नमस्कार प्रणाम ओम साईराम आपण मानक पुणी थे स्वागत आपणकर प्रिय चैनल साई किशोर साई परिवार को आशा आपण माने बाबा कृपारु निश्चित भाव में भल और सुस्थ थे। हाँ जदि प्रथम दर यही चैनल रे वीडियोटी देखुछंती तेबे दयाकरी चैनल टी को सब्सक्राइब करी वीडियोटी को गोटे लाइक कर दियंतु फल एई भली भल भल विषय वस्तु सब देखा पाउथिबे। हाँ एठी कही रखे बाबांकर एही सबु संदेश प्रकृत रे बहुत शिक्षणीय जेपरि जानती आज सोमवार आउ आज साई संदेश सीरीज रो एक नुआ संदेश सुनिबार समय सुतरां आउ डेरी न करी आसंतु सुनिबा आजिर बाबांकर एही दिव्य संदेश। हाँ जदि आपण मानक आमर वीडियो सब हृदयस्पर्शी लागुथाय एवं आपण मानकर जीवन रे किछि वैल्यू एडिशन करि पारिथाउ तेबे आपण माने तळे दिया जाइथिबा सुपर थैंक्स बटन किंबा फोन पे नंबर 6370198922 माध्यम रे किछि सहाय्य करि परिबे। हाँ यह संपूर्ण भाव में आपणक ऊपर निर्भर करे कारण यह आपण मानकर साई परिवार आपण चाहिए सहाय्य करिवे बा न करिवे किंतु पुनि थरे अनुरोध जदि ए पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे दया करी साई किशोर चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस करी ऑल को सिलेक्ट कर दियंतु। ओम साईराम। स्वर्ग उतर आया है लेकिन स्वर्ग कब उतरता है? जब पति पत्नी के आपसी प्यार और विश्वास से देवता खुश हो जाते हैं क्योंकि देवता को मालिक को उस घर का आकर्षण हो जाता है जिस घर में बच्चों की हंसी गूंजती है। उस घर पर मालिक का आशीर्वाद होता है क्योंकि बच्चों की हंसी में मालिक की हंसी मिली होती है। जिस घर के सदस्य एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के लिए जीते हैं, मालिक उनका ख्याल करता है। जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान किया जाता है वो घर मालिक के दिल में घर कर लेता है। ऐसे घर को महल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा घर प्यार, आस्था, श्रद्धा, विश्वास से संपन्न होकर वैभवशाली, ऐश्वर्यशाली होता है। श्वास भी तो हमें छोड़ जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हो तुम? किसी मानव से इतना दिल लगाना अच्छा नहीं है। दिल लगाना है तो मालिक से लगाओ जो दिलदार है, दिलेर है, जो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। पगले, ये जलने वाली धुनी अखंड जलती रहेगी और तुम सबको ये विश्वास देती रहेगी कि जिसे तुम साईं बाबा कहते हो वो साईं बाबा गया नहीं, शिरडी की इस द्वारिका माई में ही है। मैं कहीं भी रहूं या ना रहूं, मेरा अस्तित्व सदा ही द्वारिका माई में रहेगा और भक्तों का कल्याण करता रहेगा। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़ेगा उसके मन की मुराद पूरी होगी और इस धुनी की उदी सदा लोगों का भला करती रहेगी। हर पत्नी पति का भाग्य होती है, वो अपना भाग्य तो लेकर आती ही है, साथ साथ अपने पति के लिए भी शुभ लेकर आती है। पत्नी का सम्मान यानी अपने भाग्य का सम्मान, वो अभागा कहलाता है जो अपने भाग्य का सम्मान नहीं करता। अपने भाग्य को कभी रूठने नहीं देना चाहिए। भाग्य चला गया और तुम सोते रह गए तो पछताना पड़ेगा, इसलिए जागो और जागते रहो। हे सूर्यदेव, जैसे ही आपका उदय होते ही अंधेरा भाग जाता है, प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है और रात्रि का अंत हो जाता है, उसी तरह लोगों के मन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाए, अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाए
लोगों के मन में कुंडली मारकर बैठे अहंकार का विनाश हो जाए। मेरी छोटी सी जिंदगी में तुम मुझे अपनी कितनी लीलाएं दिखाने वाले हो, कितनी लीलाओं में मुझे शामिल करने वाले हो। तुम्हें तो खुशी हो रही होगी मुझे इस तरह सजा भुगतते देखकर, है ना? क्या कहना चाहते हो मालिक? क्या संकेत करना चाहते हो मालिक? तुम्हारी इस दुनिया में न सच की कोई अहमियत रही है न सच्चे की। फरार तो एक न एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं, और भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब भगवान से मिलने की चाहत तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती और मैं मालिक हूं, वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। मैं कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूं, अपने भक्तों का साथ देता हूं। तुम सभी ज्ञानी होकर अज्ञानियों की तरह बोलने लगे। शरीर को आप सब भगवान बना रहे हैं, ये जानते हुए कि एक न एक दिन मिट्टी का बना हुआ ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। इंसान जब इस दुनिया में आता है तो अकेला ही आता है, और जब जाता है तब अकेला ही चला जाता है, क्योंकि यहाँ कोई अमर नहीं है। एक ना एक दिन हर किसी को जाना ही है। इस सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता। तुम सबको ये सत्य मानना होगा, और मेरे जाने के बाद आप में से कोई भी विचलित नहीं होगा। फिर समय लोग आते भी हैं, जाते भी हैं। दुनिया के क्रम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया चलती रहती है। समय पर सूर्योदय होता है और समय पर अस्त भी होता है। समय पर ही मौसम बदलते हैं, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। आपको भी समय के साथ चलना चाहिए। मैं शिरडी में नहीं आया था, तब भी शिरडी का जो क्रम था वही क्रम मेरे शिरडी में आने के बाद रहा, और मैं नहीं रहूंगा तब भी ये क्रम। समय की बात चल रही है, इसलिए कहता हूं कि समय पर ही सारी बातों का पता चलेगा, समय से पहले नहीं। बस मुझ पर विश्वास रखो। इस नश्वर शरीर का त्याग करने के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, आप लोगों का साथ दूंगा। मैं नहीं रहूंगा तो क्या हुआ? मेरी अस्थियां श्रद्धा, भक्ति और विश्वास की दीक्षा देती रहेंगी। मैं नहीं रहूंगा, फिर भी मेरी समाधि आपसे बातें करेगी, आपको करुणा देगी, और जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएंगे उनका उद्धार करती रहेगी। इसलिए मेरे जाने के बाद निराश ना होना, क्योंकि मेरी अस्थियां, मेरी समाधि मेरे शरणागतों का, मेरे भक्तों का हमेशा कल्याण करती रहेगी। आप मेरी तरफ देखोगे तब जान जाओगे कि मैं तुम्हारी ही तरफ देख रहा हूं। सबका मालिक